हे गाइस, दिस इज अश्विनी विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज जिस नॉन फिक्शन बुक का रिव्यू लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, उस बुक का नाम है द 80-20 रूल। The 80-20 rule book is very most popular book and this book author name Richard Koch। रिचर्ड कोच ने इस बुक को लिखा इसलिए था कि हम कम काम करके ज़्यादा कैसे अचीव कर सकते हैं, और इस बुक में इसी चीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया है कि हम कम समय में और किसी एक काम को थोड़ा टाइम देकर क्वालिटी टाइम दे करके उससे ज़्यादा कैसे अचीव कर सकते हैं। इस बुक में इसके बारे में तो चर्चा की ही गई है। इसके अलावा इस बुक में उन सारे एक्सपीरियंसों के बारे में भी डिटेल में बताया गया है जिन्होंने पास्ट में इस रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और इस रूल को अप्लाई करने के बाद अपनी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस देखे और इसके बाद उन्होंने सक्सेस को अचीव किया। उनके बारे में भी इस बुक में डिटेल में बताया गया है, जिसकी वजह से हम इस बुक को अच्छे तरीके से रीड तो कर ही पाएंगे और इस रूल को समझ भी पाएंगे, और इस रूल को समझने के बाद हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाएंगे और उससे सक्सेस भी अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा इस बुक में कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी बताया गया है जो हमारी डेली लाइफ से भी रिलेट होते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ से भी रिलेट होते हैं, तो उसके बारे में भी इस बुक में चर्चा की गई है। मैं इन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से मालूम चल जाएगा कि वो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल के लिए कि हम अपना 80% टाइम जो है वो 20% लोगों के साथ स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम अपने 80% टाइम में 20% क्लॉथ्स पहनते हैं, वो हमारे फेवरेट क्लॉथ्स होते हैं। 20% बाइकर्स की वजह से, ड्राइवर्स की वजह से 80% एक्सीडेंट्स होते हैं। 20% ड्रिंकर्स जो है वो 80% अल्कोहल पी जाते हैं। 20% साइंटिस्ट जो है वो 80% इन्वेंशंस खोज करते हैं। 20% क्रिमिनल्स की वजह से 80% क्राइम होते हैं। हमारी पृथ्वी का 20% भाग जो है वो 80% मिनरल्स एंड फूड देता है। 20% ऑथर की 80% बुक्स जो है सेल होती है एंड 20% मैरिड पर्सन जो है वो 80% डाइवोर्स लेते हैं एंड मैनी मोर एग्जाम्पल इन दिस बुक। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको और भी कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो हमारी डेली लाइफ से भी रिलेट होते हैं। इसी के साथ अगर हम अगला एग्जाम्पल ले तो वो है IBM कंप्यूटर का एग्जाम्पल। IBM कंप्यूटर ने 1963 में ये देखा कि उसके कंप्यूटर ऑपरेटिंग कोडिंग में 80% कोडिंग ऐसी थी जिनका यूज़ काफ़ी कम हो रहा था और 20% कोडिंग ऐसी थी जिनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और IBM कंप्यूटर ने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को यही निर्देश दिया कि वो कोडिंग को इस तरीके से तैयार करें जिससे कि ये 80% कोडिंग जो है वो पूरी तरीके से हट जाए और जो ये 20% कोडिंग है इनका यूज़ पूरी तरीके से होने लगे। और उन सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने बिल्कुल इसी तरीके से काम किया और फिर इसका रिजल्ट यही निकला कि जो कंप्यूटर्स थे वो काफ़ी सरल तरीके से और बहुत सुचारू रूप से चलने लगे थे। और यही कारण है कि IBM कंप्यूटर एक टाइम का सबसे ज़्यादा बिकने वाला कंप्यूटर माना जाता था। और इसी को देखते हुए स्टीव जॉब्स ने भी 80-20 रूल को काफ़ी पसंद किया, इस रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और इस रूल को अप्लाई करने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में कई मेजर चेंजेस देखे और उन्होंने इस रूल के थ्रू सक्सेस को भी अचीव किया। और उनकी सक्सेस का एग्जांपल एप्पल कंपनी है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 80-20 रूल को पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है, कम प्रयास सिद्धांत भी कहा जाता है, असंतुलन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे पेरेटो सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेरेटो ने इंग्लैंड की जनता पर एक रिसर्च की थी। उन्होंने रिसर्च करके ये देखा कि इंग्लैंड की 20% जो जनता है, पॉपुलेशन है, उनके पास वहाँ की इंग्लैंड की 80% संपत्ति और ज़मीन थी। तो उन्होंने भी इस रूल को इंग्लैंड की जनता पर देखा और भी कई जगहों पर उन्होंने इस रूल को देखा और इस रूल पर रिसर्च किया, इसलिए इस रूल को पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। 80-20 रूल बुक जो है वो बहुत ही अच्छी बुक है और ये बुक आपको सेल्फ हेल्प भी करेगी, सक्सेस अचीव करने में भी मदद करेगी। इस बुक को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, वो बिजनेस करता हो,
जॉब करता हो, स्टूडेंट हो और किसी भी अदर फील्ड में हो तो भी वो इस बुक को रीड कर सकता है। और अगर आप सब भी इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। आप सब इस बुक को उस लिंक के थ्रू बाय कर सकते हो। और दूसरी खास बात ये भी है कि अगर आप सबको इंग्लिश पढ़ने में असुविधा होती है तो इस बुक का हिंदी संस्करण भी आ चुका है, तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इसी के साथ मैं अभी आप सबको तो अलविदा कह रही हूँ, लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं एक नए टॉपिक के साथ लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। और अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर दीजिएगा। And thanks for watching my video and bye bye, see you soon, see you again.